جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब हूँ मोहम्मद सदीक गुजर कठाना इस्लामाबाद के खसूसी इस शिरकत में आए हुए और उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह बुनीर की आवाम इस बरसी में भरपूर शिरकत करेगी। जी फानूस गुजर जनाब एक पार्टी को या गुजर कौम को लीडर नहीं थो, ये एक आलमी लीडर थो। फानूस गुजर का फ़लसफ़ो, फानूस गुजर की सोच, फानूस गुजर की किसान जुगे मजदूर जुगे जी स्ट्रगल है, जी मेहनत है, वह जनाब किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। फानूस गुजर ने बेपनाह कुर्बानी दी थी और अपनी जनाब जायदाद फ़रोख्त करके इस गरीब आवाम जो कि आवाज़ उठाई और जो दर्द दिल में लेके आज मनी मिट्टियाँ तले चला गई हो, लेकिन उसका मिशन ना आगे लेकर चलना हमारा फ़र्ज़ है। आज मजदूर तबका की आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। देखो जनाब, अगर तम कहेगा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर लीडर उमनू तो फानूस गुजर लीडर थो। फानूस गुजर जैसा लीडर सदिया में पैदा हुए और हम न बसियत कौम आज अपना हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। अगर हम अपना हीरोज़ की कदर नहीं कर संगा, उसका मिशन उजागर नहीं कर संगा। बात याद रखें, मैं इस वक्त मैं आपके बात को काट रहा हूँ। हमारे लोगों में ये बात क्यों मौजूद है कि जब बंदे चले जाते हैं तो उसकी फिर कदर बन जाते हैं ना। ये सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी यही है, सबसे बड़ी कि जो आज हम पस्ती का शिकार हैं, हम कमज़ोरी का शिकार हैं, हम इस दलदल में फंसे हुए हैं, महंगाई के में इन जालिम जाबर हुक्मरानों के नीचे दबे हुए हैं। तो ये हमारी कमज़ोरियों की वजह है, हमारे कायदीन की कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे हवाम की कमज़ोरी है कि हमने अपने कायदीन के अपने हीरोज़ की कदर नहीं की। उसके जनाब ज़िंदगी में हमें उन्हें माना नहीं है, उनसे इख्तलाफात रखे हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिशें की हैं और जाने के बाद हमें फिर जनाब होश आया, मगर बग़ैर फिर अफसोस करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज अगर फानूस गुजर साहब को हमने ज़िंदगी में जनाब उसकी कदर नहीं की, लेकिन आज उसके जो बेटे हैं उस्मान फानूस गुजर, अगर वो उसके मिशन को लेकर चल रहे हैं तो हमें उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और उसको कामयाब करना चाहिए। अवामी वर्कर पार्टी ये दावा करते हैं कि हम 98% पिसे हुए लोगों के नुमाइंदगी करते हैं, तो फिर ये 98% लोग क्यों आप पर इत्मीनान नहीं करते हैं? इसकी असल वजह यह है कि लोगों को जो है शऊर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि उस कौम की हालात तब तक नहीं बदलती जब तक वो खुद अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं करता और जब तक वो अपने अमाल दुरुस्त नहीं करता। हमारे लोगों के अमाल ही ऐसे हैं कि हमारे हालात किधर बनेंगे। जब हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम अपने असली लीडर को पहचान जाएंगे और हम उसकी कदर भी करेंगे और उसको कामयाब भी करेंगे। अवामी वर्कर पार्टी का बुनियाद जिस जनाब के मिशन के तहत रखी गई थी, वो मिशन आज तक कामयाब नहीं हुआ और इस आवाम ने उस अवामी वर्कर पार्टी का साथ नहीं दिया। मेरा डिस्ट्रिक्ट मानसरा से ताल्लुक़ है, मैं जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का मुरीद हूँ। हमारे हल्के से कैप्टन सफदर और इस दफ़ा नवाज शरीफ इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ काद मुहतरम को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ, उसके रूह को ताकि ठंडक पहुँचे क्या वाकई कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में उसके फॉलोअर मौजूद हैं। हम वहाँ से इसलिए आए हैं कि हम अपने कायद, अगर मैं मानता हूँ लीडर तो कायद मुहतरम फानूस गुजर साहब को मानता हूँ, उनका मिशन को मानता हूँ, उसकी जद्दोजहद को मैं सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इस गरीब तबके के लिए, पिसे हुए तबके के लिए जो मेहनत की है वो हमारे लिए काबिल रश्क है। बहुत मेहरबानी जी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा। कतुल को زموږ ملګری چې اسلام آباد سره د هغوی تعلق او اسلام آباد نه راغلي وو او هغوی سره موږ هغوی په اردو کې خبرې وکړې چې دا ټایم زموږ سره نور ملګري هم ولاړ دي، د هغوی نه به مو تپوسونه کوو په دغې حواله باندې د فانوس ګوجر صاحب د 15مې برسۍ په موقع باندې. نو چېرته به ځای نه زموږ سره به اوسئ انشاءالله. دغه مناظر چې دي دغه به تاسو ته بالکل د ایس ای نیوز په سترګه باندې لی وښیو. دوی تقریبا د پروګرام 11 بجې ټایم ورکړی دی، نو انشاءالله چې باقاعده طور پر دوی پروګرام چې دی 11 بجې که خیر شروع کېږي.